सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आवाज प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजमान मुदमंगल में पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाकर बहुत मौलिक बात कह रहे हैं। हम आप अपने शरीर से अधिक जुड़े हुए हैं। शरीर मनुष्य का है तो काम भी मनुष्य वाला ही होना चाहिए। आप कभी किसी को कहते होंगे कि गधा है मनुष्य, लेकिन आप कभी कहते हैं कि गधा, और ज्यादा गुस्सा होता है तो लोग कहते हैं कुत्ता। क्यों कहते हैं? इसलिए ऐसा आप कहते हैं कि वैसा कुत्ते जैसा काम कर देता है, गधे के जैसा काम करता है, इसीलिए मनुष्य को लोग गधा भी कहते हैं, कुत्ता भी कहते हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम इतनी मौलिक बात हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में यह तो त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को, सबको बुलाकर यही कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। त्रेता युग की बात कलयुग में कही जा रही है और साधु महात्माओं के मुखारबिंद से भगवान ने जो बात कही है उसी का पाठ किया गया है और उसी पर साधु महात्मा लोगों के द्वारा हम आप सुन रहे थे। तो शरीर बहुत बड़ा भाग्य से हम आपको मिला है, सौभाग्य से। और किसके लिए दुर्लभ है? तो भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में तरसते हैं जिसके लिए देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। उनके मन में भी होता है कि काश अगर मनुष्य का शरीर होता तो मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकता। अगर देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करना होगा, देवता भी मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उनको मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में जो 6 चक्र है और छठे चक्र के बाद जो सहस्र दल है, त्रिकुटी है, भंवर गुफा है, ये बिना मनुष्य शरीर पाए सहस्र सार में नहीं जा सकते और त्रिकुटी में और उत्तरोत्तर साधना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है।
The door of liberation is lying down in our human body, and which is very pious and pure human body. मोक्ष का द्वार, भगवान कहते हैं मोक्ष कर द्वारा। फिर एक बात लगे हाथ भगवान कहते हैं कि पाइन जी परलोक समारा, पाकर के जिसने अपने परलोक को नहीं सुधारा, तो भगवान कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। ऐसे लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान बुद्ध जब वे सिद्धार्थ कुमार थे, राजा ही नहीं चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे भगवान बुद्ध। उस समय उनका नाम सिद्धार्थ कुमार था। दुनिया के सारे वैभव उनके पास थे, सारी सुविधाएं उनके पास थी। भगवान बुद्ध के संबंध में ज्योतिषियों ने कहा था राजा से, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र के भविष्य को जानना चाहता है। अपना भारत देश जो बड़ा ही वैदिक और सनातन देश है, तो पिता की कामना रहती है कि हमारा पुत्र बड़ा हो, हमारा पुत्र हमसे भी बड़ा नाम करे, यश करे, संपत्ति कमावे, धन अर्जन करे, सुखी रहे। जो सच्चे पिता हैं और सच्ची माँ है, अपनी संतान की चिंता वे बहुत करते हैं और करने भी चाहिए। सच्ची माँ अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। पुत्र को सुखी देखकर माँ सुखी होती है, पुत्र को दुखी देखकर माँ दुखी होती है। उसी तरह से पिता का भी पिता के लिए भी यही बात है। और हम आपके जो सच्चे पिता हैं वे परमात्मा हैं, वे सद्गुरु हैं। हम आपको सदा की शांति और हम आपको सदा का सुख मिले, यही कामना, यही सदिच्छा महापुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के भीतर होती है। सद्गुरु महाराज चाहते हैं क्या? ज्यों चाहो उद्धार को अपनो संत संतान। अगर अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो संतों की संतान बनिए। संतान कौन है? वही संतान है जो अपने माता पिता की बात को मानते हैं। वही शिष्य है जो अपने सद्गुरु की बात मानते हैं। वही भक्त है जो अपने भगवान की बात को मानते हैं। तो सज्जनों, हर पिता यही चाहते हैं कि पुत्र सुखी हो। तो सुख कहाँ है? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर में सुख नहीं है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार है। There are 9 doors in our human body। 9 द्वार है और ये 9 द्वार मोक्ष का द्वार नहीं है। इन 9 द्वार में ही लोग रहते हैं। कभी कभी कोई जो नए लोग हैं, सत्संग में नए आए हैं, तो उनको लगता है कि महाराज ये 9 द्वार कौन है। तो मैं संक्षिप्त रूप में और समास रूप में, और 9 द्वार में समास क्या करना है? दरअसल में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक और 1 मुंह।
ये 7 द्वार हो गए और मल मूत्र विसर्जन करने के 2 द्वार हैं, तो 7 और 2 बराबर 9। ये 9 द्वार मोक्ष का द्वार नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अत्यंत गंदगी भरी हुई नवो द्वार अति मलिन है। संत महात्माओं की दृष्टि में आंख के दोनों द्वार मलिन है, कान के दोनों द्वार मलिन है, नाक और मुंह के दोनों द्वार मलिन है, और ये मोक्ष का द्वार नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ो, इसका त्याग कीजिए। तो क्या करेंगे? देखना बंद करेंगे, सुनना बंद करेंगे, भोजन करना बंद करेंगे, सांस लेना बंद करेंगे, मल मूत्र विसर्जन करना छोड़ देंगे? नहीं, मतलब इन द्वार से ऊपर उठिए। त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, असुख पाओ रे भाई। ध्यान से सुनिएगा, सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस 10 नवो द्वार को त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब मन से त्याग। यहाँ सुख नहीं है, भोजन करने में सुख नहीं लगता क्या? जब आपको रसगुल्ला मिलता है, जलेबी मिलता है, बालूशाही मिलता होगा, गुलाब जामुन मिलता होगा, और बिहार का तो मैंने सुना है कि दही चूड़ा तो बड़ा जबरदस्त है। पर्व आता है तिल संक्रांत, तो शायद अब आने ही वाला है जनवरी में। लोग दही चूड़ा और गुड़ खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, तो लोग बोलते हैं बड़ा बढ़िया खिचड़ी बनी है, दही चूड़ा बहुत बढ़िया है। तो जब मुंह में डालते हैं, जिभ्या रस लेती है, तो लोग बोलते हैं बड़ा आनंद आ गया भोजन करने में। और इस तरोना के जो लोग हैं, तरोना के क्षेत्रीय आसपास के जो भी गांव के लोग हैं, सभी लोगों ने सहयोग किया है आप लोगों के भोजन प्रसाद के लिए। तो भोजन प्रसाद खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ थोड़ी देर का सुख है। और भंडारा में अगर नीम की सब्जी चला दिया जाए और लोगों को बोला जाए कि पहले नीम की सब्जी खा लीजिए तब रसगुल्ला दिया जाएगा, तो रसगुल्ला के लोग में नीम का भी लड्डू खाते हैं, नीम का भी लड्डू बनता है। कहने का मतलब है कि 9 द्वार में भी सुख है, क्षणिक सुख है। आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो कुछ देर के लिए सुखी होते हैं, कान से अच्छे शब्दों को सुनते हैं तो सुखी होते हैं, और कान में जब कड़वे शब्द जाता है, कड़वे शब्द सुनाई देता है, तब बड़ा दुखी होता है मनुष्य। तो संत महापुरुष कहते हैं कि इस नवोद्वार में कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई कमी नहीं, बहुत ज्यादा ही कमी है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि 10वें द्वार में जाने के लिए, और सुख वहां पाएंगे, आपको सुख मिलेगा। सदगुरु महाराज कहते हैं सुख पाओ रे भाई। ए भाई, ए सज्जनों, ए बहनों, ए माताओं, आपको सुख की प्राप्ति, और वह सुख जब आपको miलेगा तो छूटने वाला सुख नहीं है। सज्जनों, 2 बात सदगुरु महाराज कहते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। सुख पाना तो समझ में आता है, लेकिन सुख देखना, जब बिंदु का दर्शन होता है साधक को, तो सुख उन्हें दिखता है, और यह जीव सनाथ हो जाएगा। तब जिस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बिंदु का दर्शन होगा, ज्योति का दर्शन होगा, तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 100 जन्म की भूल को छिन में करी है छाया।
दूजे की नहीं धारणा, मौले की इकता। मतलब इतनी लगन लग जाए, इतनी लगन लग जाए सज्जनों, भीतर में जो साधक बैठकर दोनों दृष्टि की धारों को एक करता है, ऐसे सज्जन और ऐसे जननी जन, ऐसे मातृजन को जो सुख प्राप्त होता है, बाहर में दुनिया के पूरे हीरे से भी उस सुख को खरीदा नहीं जा सकता है। दुनिया के सारे ऐश्वर्य मिला दिया जाए तब भी वह सुख व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। लोग भूले हुए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मत कोई भूले संसार है, ये संसार है, इस संसार में कोई भूलिए मत। संसार में सुख है लेकिन क्षणिक सुख है, और उसी क्षणिक सुख के लिए यह मनुष्य पूरे जीवन को दांव पर लगा देता है, पूरे जीवन को बर्बाद कर डालता है, पूरे जीवन को समाप्त कर देता है। जो खजाना हम आपको मिलना चाहिए उसे नहीं पाकर, जो क्षणिक है, जो विनष्ट जाने वाला है, जो समाप्त हो जाने वाला है, जो आपके साथ जाने वाला नहीं है, उसी सुख के पीछे लोग पागल पड़े हुए हैं, पागल बने हुए हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि उस सुख का अधिकार आपको मिला है, मनुष्य शरीर में आकर आप ही उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान ऐसे नहीं होगा। अंत में भगवान ने क्या कहा? करंधार सद्गुरु दृढ़नावा। क्या? करंधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सद्गुरु की बड़ी जरूरत है। जिस पत्र को मैं सुना रहा था सद्गुरु महाराज की वाणी को, गुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं। अगर ज्ञान चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, ज्ञान भी ध्यान भी, भगवान बुद्ध ने कहा जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वे निर्वाण के समीप है। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। गुरु के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो हम आप भगवान श्री राम के इस उपदेश में भी यही बात सुने और संत महापुरुष सद्गुरु महाराज भी यही बात कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजहु सगल बेकार। ये सब विकार है और बेकार है। मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह। और फिर वे कहते हैं एतु मोह डूबा संसार, गुरु बिन कोई न उतर सिपार। इस मोह में, मोह नदी में, मोह के सागर में पूरा संसार डूब गया। कोई गुरु के बिना इस मोह रूपी सागर से पार नहीं उतर सकता है, ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। सज्जनों, इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हाथों में सौंपिए। यही संत महापुरुष कहते हैं। सत्संग में सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं और 2 दिनों में नहीं कहीं सुनी जा सकती है। दरअसल में जो मूल बात है, उस मूल बात को अगर हम आप पकड़ लेंगे तो इस मोह में सभी डूबे हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज इसमें कौन नहीं डूबेंगे, कौन नहीं डूबते हैं? नदरी कराए, वे कहते हैं जिनको दर्शन होगा तो उसका मोह भंग हो जाएगा। नदरी कराए ता या मोह टूटे, या मोह टूट जाएगा। और
नानक गुरु हरि महारही समाई। वे कहते हैं कि हरि के समा जाएंगे। परमात्मा सुख के सागर हैं, संत सदगुरु सुख के सागर हैं। सुख के सागर में जाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं तो अंतर्मुखी बनिए, बहिर्मुखी मत बनिए। बाहर के काम को बाहर में रहकर कर सकते हैं और भीतर के काम को भीतर में ही जाकर कर सकते हैं। बाहर के काम को भीतर में रहकर नहीं किया जा सकता है। हम आप मन ही मन भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन करना है तो बाहर का हाथ चलाना पड़ेगा, बाहर के मुंह को खोलना पड़ेगा। उसी तरह से भीतर में जो वह द्वार है, मोक्ष द्वार, उसे ध्यान से ही खोलना होगा। और ध्यान की युक्ति जिनको प्राप्त हो गई है वे तो माला माल हो रहे हैं, और जिनको युक्ति प्राप्त नहीं है उनको चाहिए कि दीक्षा लेकर, नामदान लेकर, गुरु भेद लेकर, भजन भेद लेकर भजन अभ्यास करे, ध्यान अभ्यास करे, और तब यह मनुष्य जीवन हम आपका सार्थक हो जाएगा। जो लोग भजन भेद ले चुके हैं और त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी तरफ फिर काल नहीं झांकते हैं। शरीर तो सबका छूटा और सबका छूटेगा। भगवान श्री राम आए जो जगत के नियंता हैं, भगवान श्री कृष्ण आए जो जगत के पालनहार हैं, सृजन करता है। वे भी अपने शरीर को इस संसार में बरकरार नहीं रखे। भगवान चाहते तो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते। इस धराधाम पर, भारत की धरती पर भगवान श्री राम आए, साक्षात महानारायण हरि, साक्षात महानारायण हरि भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन शरीर उनका भी छूटा। और हम आप जानते हैं अभी जो कोरोना की बीमारी आई थी, वैसे तो उसका नाम WHO के थ्रू कोविड-19 रखा गया है, लेकिन कोरोना कोरोना कह करके सब लोग जानते हैं। कोई करोना, कोई करना, पता नहीं बीमारी का नाम तो कुछ और है, लेकिन कोरोना जब आया था तो हर आदमी एक दूसरे से डरने लगे थे कि इनको वो बीमारी तो नहीं है, मुझे तो नहीं हो जाएगी। जिस पत्नी से इतना प्रेम, उस पत्नी को भी बोलते थे कि सब से ठीक ठाक कर लो, कभी घर में आना। पत्नी बाहर गई तो बोले सीधे वॉशरूम चले जाओ, बाथरूम चले जाओ, स्नान करो, कपड़ा बदलो और सैनिटाइजर करो। जो सबसे अशुद्ध चीज है, सैनिटाइजर क्या है? शराब का दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है, शराब का दूसरा रूप। और बीमारी ऐसी आई, लोग जो भी पवित्र थे वे भी अपने शरीर पर अल्कोहल छिड़कते थे। पीते तो नहीं थे लेकिन छिड़कना पड़ता था। कभी कभी हम लोग भी बीच बाच में कहीं गए किसी के घर तो दौड़े स्प्रे लेकर के, वो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर लेकर के, बोले महाराज छिड़क लीजिए। हम लोगों ने कहा कि निश्चिंत रहो, हम लोग बीमारी लेकर आए नहीं है, बीमारी भगाने आए हैं। सज्जनों, उस बीमारी जो आई थी, लोग इतने डर गए थे, इतने डर गए थे, और आगे भी समाचार सुबुक कर रहा है, चोरी छिपे समाचार निकल रहा है, कह रहा है कि कोरोना वेव्स में, कोरोना की उस बीमारी में कोई तीसरी चौथी बीमारी भी साथ साथ आ रही है। पता नहीं इस देश के नेता को, इस देश के ऑफिसर को क्या हो गया है, लोगों को जिंदा रहने देंगे नहीं देंगे। जिंदा रहते हुए ऐसे ही हो गया है, लोगों को भयभीत कर रहे हैं। और इस बार कर रहे हैं कि ऐसा वेव आ रहा है कि बहुत खतरनाक, पहले से डरा रहे हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ, डरिएगा नहीं, मरना तो सबको एक दिन है ही। जिसको हिम्मत है वो बचेंगे, और जो हिम्मत हार देते हैं वो डर से, बहुत लोग तो डर से ही मर गए। इसलिए डरना नहीं है, मरना तो सबको है। अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो उनको मारने में पल भी नहीं लगेगा। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा भी इंटरनेशनल गेम है जो हर आदमी तक वह गेम की सूचना पहुंच नहीं रही है। तो सज्जनों, बीमारी थी और कुछ अफवाहें भी बहुत फैलाई गई, इसलिए अफवाहों से बचते हुए प्रिकॉशन लीजिए। और दुनिया में ये उथल मचता ही रहेगा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, ये सब होता ही रहेगा। कभी दुख, कभी सुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी यश, कभी अपयश, कभी जीवन, कभी मरण, ये सब होता ही रहेगा। इसी का नाम जगत है, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया में ये उथल मचता ही रहेगा। हम आप जिस काम को करने के लिए आए हैं वह काम कर लेना चाहिए। क्या काम करने के लिए आए हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। यही इसके लिए सावधान सदगुरु महाराज ने किया है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो बहो गुरु नाम। जो समय बीत गया कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दीजिए, लेकिन अब संभल जाइए। यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी कॉन्शियस। आप जागृत होइए, चेत जाइए और अब हो बहो गुरु नाम। अब गुरु नाम को लीजिए, गुरु नाम को मत छोड़िए। गुरु नाम, सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु नाम भजले गुरु को नाम, पूरन सब काम। जो गुरु नाम को लेंगे उनका सब काम बनेगा। इसलिए जो दीक्षा नहीं लिए हैं वे दीक्षा लेकर परमात्मा का भजन कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए। मैं तो समझता हूँ कि अंधेरा हो रहा है और मैं तो क्षमा चाहूंगा कि आजकल समय भी इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है, दिन छोटा हो गया है। मुझे पहले आना चाहिए था, लोगों ने हमें खबर नहीं दी। और वहां अगर लोग सवेरे आते तो मैं भी सवेरे आता, लेकिन जो सार बात है, जीवन का जो सार बात है, उसको जरूर जानिए और उसको कीजिए। जानकर हाथ पर हाथ देकर बैठ मत जाइए। सत्संग में जो बड़ी बात की जाती है वह ध्यान। हमारे श्रद्धेय मंत्री बाबा, श्रद्धेय स्वामी सदानंद बाबा जब ध्यान यहाँ कराना शुरू किए तो मैं भी अपने कक्ष में बैठ गया। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि गुरु में ही सेवा धाम का उद्घाटन, जिस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगभग हम लोग 1 महीने से मशक्कत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और बहुत, जैसा कि श्रद्धेय हमारे स्वामी गणेशानंद बाबा आपको सुबह भी जानकारी दे रहे थे, तो थकान ऐसी हो गई है। यह कार्यक्रम तो जब मैं आने लगा था तो मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी हमें कार्यक्रम नहीं देना चाहिए था, लेकिन गुरु महाराज की सेवा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि छुट्टी हमारे दरबार में नहीं होती है, लंबी छुट्टी नहीं। तो सत्संग में जो मूल बात है वह है ध्यान, जिससे जीवन का कल्याण होगा। तो हमारे श्रद्धेय मंत्री बाबा आप लोगों को ध्यान करा रहे थे, तो मैं भी अपने कक्ष में ध्यान कर रहा था। और जब यहाँ स्तुति प्रारंभ हुई तो मैं भी वहीं से स्तुति भी कर रहा था। लेकिन कल विशेष से विशेष ध्यान संबंधित बातें हम आपको अपने जीवन के लिए, उद्धार के लिए सुनेंगे, समझेंगे साधु महात्माओं के द्वारा। मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो विशेष नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले यह जरूर निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को धन्य और सफल करने के लिए जीवन को अध्यात्म से जोड़ कर रखिए। यही मूल बात है। जो मूल बात भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बोले, वही मूल बात हम आप भी अपने जीवन में उतार लें। इसी से जीवन का उद्धार और कल्याण संभव है। तो विशेष नहीं कहते हुए अपनी वाणी की यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आगे मन संचालन करता आपको आगे की जानकारी देंगे दीक्षा संबंधी। और भी कोई सूचना है तो वे सूचना उनके द्वारा आप सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
परमादरणीय संतगण एवं परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महान व परमादरणीय माता बहनों, प्रथम रोज का द्वितीय पाली भी सत्संग अभी संपन्न हुआ और कुछ क्षणों के बाद आरती होगी। उससे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा और जो दीक्षा लेंगे वे पूर्व से ही पहले से ही सुबह से ही भूखे रहेंगे, किसी तरह का कोई चीज भी नहीं खाएंगे, प्रसाद भी नहीं सेवन करेंगे। और जहाँ पूज्य बाबा का निवास स्थल सत्संग मंदिर, वहाँ के परिसर में जा करके सत्संग के बाद अपना नाम लिखाएंगे और उसके बाद वहीं उसको दीक्षा मिलेगा। उसमें कोई टका पैसा की जरूरी नहीं है। कितना निवेदन, क्या खर्चा होगा मंत्री जी, क्या क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, स्नान करके पवित्र कपड़ा क्या, नई कपड़ा नहीं। कितना आदमी सोचता है नया कपड़ा लेना पड़ेगा, नई कपड़ा नहीं। अरे जो आज पहने कल स्नान करेंगे, इस कपड़ा को रख देंगे। जो आज स्नान किए तो कपड़ा धुआ गया वही कपड़ा पहनेंगे। दूसरी बात, एक फूल का माला, मतलब फूल का माला, कुछ प्रसादी और कुछ प्रणामी के साथ जाएंगे आप, वहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा और वहीं पर पूज्य श्री के द्वारा आपको दीक्षा मिलेगा। दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल करेंगे। और अभी का सत्संग जो है अब संपन्न हुआ, फिर रात्रिकालीन तो आप लोग अत्र तत्र घूमेंगे ही, लेकिन हम लोग अपना नित्य कर अभी सुने त्रिकाल संध्या, तो मेरा ख्याल है जहाँ मैं रहता हूँ रात में, वहाँ कम से कम आधा घंटा का ध्यान, मैंने 5:45 बजे से 6:15 बजे तक ध्यानाभ्यास कराऊंगा। उसके बाद संत स्तुति गुरु विनती 1-2 ठो भजन होगा, आरती होगी, तो आप लोग भोजन करेंगे, रात्रि भोजन। सवेरे का कार्यक्रम में 3 बजे भोर से मैं यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा गलती करता पूज्य बाबा के यहाँ। हम जब वहाँ कहने लगे इसको, मन ऑपरेटर कहना हमको तो कह दिया है कि नहीं करना, हम कहेंगे अच्छा कह दिया तो कह दिया, लेकिन हमको 2:45 बजे मिलना चाहिए। 2 बजे चले गए थे मंच पर, हम सोचे कि अनभिग आई लोग, तब हम कितना यह करके तो वहाँ भी 1-1 घंटा का ध्यान करा, फिर आधा घंटा का कराए। तो मेरा तो नियम है, गुरु महाराज जी लक्षण हुआ कहते बेटा ध्यान बराबर अवश्य कराना, यही में करी गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीज, अक्षत नभ तारे मुक्ताल, माल ही हार गोहेज, श्वेत पान निष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन मीन मजी, मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उरि चली आकाशा, मधुकर कमल के धुनि धीज, निर्मल ज्योत जरत घट माही, अमर रस बीज, पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमीरा सरीज, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, चिन चिन सूरत आदर पर राख, गुरु
की जय। दमकत तारक तारक गुरु धामा उलटी आनन तुलसी तन की जय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि उगल कर सन मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। सब सूरत अभ्यास सरल कर करी करी सार सबद दही लीजय। ऐसी जुगति काया दर प्यार कली में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि उगल कर सन मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो सज्जन दीक्षा लेना चाहते हैं वे कल उपवास रहेंगे। अगर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, उसको ध्यान करना ही पड़ेगा, ध्यान को अपनाना पड़ेगा। ध्यान क्या है? ध्यान शून्य गतन मना। ध्यान ऐसा हो कि मन निर्विषय हो जाए। मन विषय की कामना नहीं करे तब समझिए कि ध्यान हो रहा है। ध्यान करे मन विषय की कामना आसन ग्रहण किए हैं, आप लोग भी बैठ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संत मत ध्यान अधिवेशन का आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में अभी हम आप संत मत के नियमानुसार इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, सिद्धांत का पाठ, परिभाषा का पाठ आदि आदि की। फिर गुरु महाराज के द्वारा रचित सत्संग योग से अभी का जो विषय हुआ ध्यान, ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ हुआ। ध्यान साधारण नहीं है, बहुत कठिन है ध्यान। योग का 7वां अंग है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो पतंजलि ऋषि कहते हैं पहले यम नियम यह 10 को जानिए। यम है 5, नियम भी 5 है। सत, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यह ठीक ठीक यदि आप कर लेंगे तब आगे है आसन। आसन भी बहुत है। आसन के बाद प्राणायाम, लेकिन हमारे यहाँ गुरु महाराज कहते हैं प्राणायाम करने का जरूरत नहीं है। प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। अगर आपका चित्त स्थिर हो जाएगा
कहां पर? सहजोबाई कहती है चित स्थिर चंचल मन ठाका पांचों का बलहारा। बुल्ला साहब कहते हैं सुखमनी सुरती डोरी बनाओ, सुखमना सुषमना में अपने को डोरी के तरह समेटिए। क्या होगा? मिटी है सब कर्म जीव की। अगर सुषमना में आपकी सूरत टिक गई तो कहा सब कर्म समाप्त हो जाएगा। बहुरीना इत ही आओ, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है, इसलिए इसके लिए कहा आसन प्राणायाम प्रत्याहार। देखते हैं ध्यान करने बैठते हैं, हम लोग का भी हाल वही है, बैठते हैं जप करने के लिए, लेकिन भीतर भीतर गप करता है ना, जप नहीं होता है जल्दी। हाँ, जप उसी से होगा जो वाचिक जप खूब कीजिएगा, है ना। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोलक नाम दुई अक्षर बिनु रसना रट लागी रहे। जीव न डोले होठ न बोले श्रुति धरणी बिढ़ागे। यह मानस ध्यान, कोई अंग नहीं हिलता है, बैठ करके मन से मंत्रावृत्ति हो रही है। यह बहुत उच्च कोटि का गुरु कहते हैं ये सब जपों का राजा है ना। मानस जप, मानस ध्यान। ध्यान भी किनका करना चाहिए? ऐसे लोग बहुत जो मन में आता है शिव जी का, राम जी का, कृष्ण का, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब असली फोटो नहीं है। ये सब जितना आपके पास प्रतिमा है एक भी सत्य नहीं है। लेकिन गुरु महाराज का देखिए, जो सदाचारी है, सुचाचारी है, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, ऐसे संत का ध्यान कीजिए। मानस ध्यान, अब तब है दृष्टि साधन। ये बहुत कठिन काम है। भगवान कहते हैं छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर आपने सूरत को सुषमना में स्थिर करना चाहते हैं तो कहा पहले सज्जन धर्म को अपनाइए, सज्जन बनिए। गुरु महाराज ऋषि कहते हैं एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से नहीं अलगाव। लेकिन बचना बड़ा कठिन है। मैं ही सहज ही बचन चहो, गुरु पद टहल कमाओ, है ना। अगर आप अंदर में कुछ आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सज्जन धर्म को अपनाइए, निषेध काम को छोड़िए, अब विधि कर्म को कीजिए। जो भी पाठ सुने ना, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम, पहाड़ के समान कई योजन तक पाप का ढेर है, फैला हुआ है। ध्यान से अगर आप सिमट जाइएगा सुषमना में, ये सब जल करके राख हो जाएगा। हुआ किसी का तो रामायण पढ़िए, रत्नाकर को हुआ, बहुत बड़े पापी थे, इतना हत्या किए थे, लेकिन नारद जी युक्ति बता दिए। क्या हुआ? नाम से भजन शुरू किए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, है ना। एक होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है धन्यात्मक। वर्णात्मक जप करेंगे, करते 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 जो जो आपका सिमटा होगा, सुख मन में सूरत का सिमटा कीजिएगा, तो आपको भीतर में आनंद आएगा। यह उच्च कोटि का ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं इसका अभ्यास करो। कैसे? चातक पक्षी के तरह। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं। भगवान राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, 14 जगह बताए। क्या कहे? लोचन चातर जिनकर राखे, रवि दरस जलधर अभिलाखे। आप उसके हृदय में बसिए जिसका दृष्टि चातर दृष्टि की तरह हो गया है। यही बात सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है। जब ही जिज्ञासा हुई चित एक ठौरान,
है ना। यदि आपको अंदर में ध्यान करने का मन हो तो चित्त को स्थिर कीजिए, है ना। बहुत कठिन काम है, इसके लिए रामकृष्ण पुराण कहते हैं कहाँ करेंगे, मन में, वन में और कोना में। अभी वन भी नहीं है तो कहा मन में, है ना। घर में जो देवता घर है उस घर में यही काम करने के लिए देवी का देवता घर बनाते हैं, उस घर में आप बैठ जाइए, है ना। लेकिन आजकल वहां भी टेंशन है तो कहा रात में। चरणदास कहते हैं दिन को हरि सुमरण करे, रैन जाकर ध्यान। रात में जाकर दिन भर काम कीजिए, जब कीजिए, और रात में ध्यान कीजिए। 4 पहर नहीं कर सके, आधी रात सो जाओ। चारों पर आप नहीं जग सकते हैं तो आधी पहर 12-1 बजे आप जग जाइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भोजन पर कम करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। अगर भोजन जैसे भंडारा देते हैं तो कर करके बस यहाँ ठोठा तक दे दीजिएगा तो पचाते पचाते भरत भी जाए। इसलिए कहा भूख राखी भोजन करो तई सोवन को बान, ये आदत लाना पड़ेगा। तब अभ्यास कीजिएगा, तब आपको अवश्य कभी न कभी लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। विशेष बात जिनके लिए इतना बड़ा अधिवेशन है, कल से ही लोग कर रहे हैं कि स्वामी जी से हम लोग बहुत सुनेंगे। तो अब आइए जो मुख्य विषय है अंतर्भक्ति का, उस पर हम लोग विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आगे मत आइए, वहीं से प्रणाम करके बैठ जाइए। जिनको जहां जगह मिलता है बिल्कुल शांत भाव से रहिए। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग स्वामी जी से भक्ति चिन्मयव्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भो भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञान उदधिरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हे सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद
संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मुदमंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, सत्संग में हम आप देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें भी लोग लगाते हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वे दुकान लगाते हैं। आप भी बच्चे तक, आपके बच्चे और आप भी दुकान तक जाते होंगे, लेकिन कितनी देर के लिए दुकान पर, कितनी देर के लिए जाते हैं? थोड़ी देर के लिए सामान खरीदते हैं, खिलौना खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं या पुस्तकों को खरीदते हैं। उधर जो धुआं हो रहा है उसको बंद करवाइए। लेकिन इस सत्संग यज्ञ में सत्संग का वचन ही सार है। जिस वचन से, जिस वाणी से परम कल्याण हो, उस वाणी की प्रधानता है, मुख्यता है। हम आप अपने जीवन में बहुत सारे वाणी को बोलते हैं और बहुत सारे वाणियों को सुनते भी हैं, लेकिन संत जो बोलते हैं, पलटू साहब कहते हैं कि संत बोलते ब्रह्म है। संतों की वाणी ब्रह्मवाणी होती है। तो संत महापुरुषों की वाणी को सुनने से ही जीवन की सार्थकता होती है। वैसे तो जगत में जब से जन्म लेता है मनुष्य, मृत्यु पर्यंत तक बहुत बातों को सुनता है, बहुत सारी वाणियों को सुनता है, बहुत सारी वाणी बोलता भी है। लेकिन उस वाणी को सुना जाए, उस शब्द को सुना जाए जिस शब्द से जीवन का उद्धार हो जाए। मरना कोई नहीं चाहता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डराए, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो अपूर्ण परमानंद। जिस मरने से पूरी दुनिया डरती है, जिस मौत से प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बड़ा खौफ है, डर है, संत कबीर साहब कहते हैं कि उस
मौत का डर, मौत की खौफ मुझे नहीं है। मैं तो आनंद मनाता हूं। संत कबीर साहब जगत के लोगों से यह कहते हैं कि शरीर रहते ही मौत को पहचान लीजिए। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। दिन में 100-100 बार मृत्यु। तो कौन सी मृत्यु? संत महापुरुष ध्यान करके समाधि में उतर जाते हैं, शरीर की खबर उसे नहीं रहती है। तभी च्यवन ऋषि ध्यान करते करते जब समाधि में चले गए तो शरीर में दीमक लग गया, और दीमक लग गया, शरीर के सारे मांस को दीमक खा गया, हड्डियां केवल बच गई। सज्जनों, पौराणिक यह कथा है, च्यवन ऋषि अपने शरीर को पुनः कायाकल्प कर लिया। कायाकल्प करने की औषधियों को समाधि के द्वारा उसने देखा और वैसा औषधि उन्होंने सेवन किया। शरीर फिर कंचन सा हो गया, सोने के जैसे। ध्यान में बहुत बल है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि फिरै चहो दिस जगत में, वक्तृता देता फिरै। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितनो हो घिरै। दुनिया में और जीवन में शांति चाहते हैं तो ध्यान के बिना शांति आने वाली नहीं है। आज का जो विषय है ध्यान संबंधित है, लेकिन यह ध्यान बिना युक्ति से कोई नहीं कर सकता, किसी से नहीं हो सकता। श्रुति भगवती उपनिषद से हम आप पाठ सुन रहे थे, तो पहले ध्यान की महिमा बताई गई है। और ध्यान ये कोई नई चीज नहीं है। ध्यान अत्यंत पुरातन और सनातन है। सदगुरु महाराज उनके जीवनी को अगर हम आप पढ़ेंगे तो ध्यान करने के लिए वे बहुत जगह गए। पहले तो अपने पैतृक भूमि में धरहरा, जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत बनमनखी धरहरा का नाम आपने सुना ही होगा। कुआं खोद कर और उसी में बैठते थे ध्यान करने के लिए। और अपने सेवकों से कह दिए थे कि भोजन बनाकर भोजन को टांग देना, जब मुझे भूख लगेगी तब आकर के मैं भोजन कर लूंगा। ऐसी गहन तपस्या सदगुरु महाराज ने की। धरहरा के बाद
मनिहारी जो कटिहार जिले में मनिहारी घाट है, गंगा के किनारे, वहाँ भी जाकर सद्गुरु महाराज ने बहुत ध्यान किया। वहाँ भी उनको जब संतुष्टि नहीं मिली तो झारखंड गोड्डा जिला में वहाँ बड़ा ही रमणीक जगह है, हम लोग वहाँ गए हैं। वहाँ बैठकर कुछ महीनों तक ध्यान किया। उसके बाद भागलपुर कुप्पा घाट में गहन साधना सद्गुरु महाराज ने की और जब महर्षि में पदावली में महर्षि वाणी को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि सद्गुरु महाराज में जब अनुभूति कि वह किरण प्रस्फुटित हुई तो सद्गुरु महाराज ने लिखा है कि जब मुझे स्फुरना हुई तो मैं बहुत सारे पदों की रचना कर दिया। कुछ भक्तों ने उनसे पूछा कि महाराज अब आपसे रचना नहीं की जा रही है, आपके द्वारा कोई रचना नहीं की जा रही है। तो सद्गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान के समय में, ध्यान काल में, उस समय बहुत स्फुरना होती थी तो मैं वाणी को पदबद्ध कर लेता था, उसे लिख लेता था या लिखवा देता था। अब मुझे स्फुरना नहीं होती है। तो भक्तों ने कहा कि जिस तरह से नदी समुद्र में जाकर नदी की धारा बंद हो जाती है, नदी में हलचल समाप्त हो जाती है, उसी तरह से महर्षि जी की सूरत परमात्मा में मिलकर परमात्मय हो गई। इसीलिए अब महर्षि जी कोई रचना नहीं करते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जानत तुम्हें हो जाए, जानते जानते ध्यान करते करते यह जीव ईश्वर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। सज्जनों, बहुत बातें अध्यात्म जगत में भी, पुराण में भी बहुत सारी पौराणिक बातों को पुराण से बहुत सारे पौराणिक बातों को संत महात्मा लोग उदाहरण देकर संसार के लोगों को समझाते हैं। लेकिन मूल बात भगवान महावीर कहते हैं कि समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। जितने धर्म का नाम हम आप सुनते हैं उन सभी धर्मों का मूल ध्यान है। बाबा देवी साहब ने कहा कि जीव का उद्धार का मार्ग प्रत्येक मनुष्य के अंदर मौजूद है। जब तक कि जीव इस पथ पर नहीं चलेगा, धर्म का असली फल मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। धर्म का जो असली फल है वह मोक्ष है। लोग धर्म को नहीं समझते हुए धार्मिक उन्माद कर देते हैं, भोले भाले जीवों को बहकाते हैं,
सज्जनों, संत लोग हम आपको अपने ही शरीर की ओर झांकने के लिए कहते हैं, जिसको दृष्टि कहते हैं। बाबा देवी साहब उसे निगाह कहते हैं। इस निगाह में इतनी ताकत है, यदि आप जूडो कराटे के बारे में सुने होंगे तो कंसंट्रेशन होने की वजह से ही जूडो कराटे के जो एक्सपर्ट लोग हैं, ईंट को गौर से देखता है तो ईंट 2 टुकड़े में हो जाता है, दृष्टि से, केवल हाथ से नहीं करता है। हम आप बाह्य दृष्टि से, चर्म चक्षु से किसी को देखते हैं, स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, तो अगले को पता लगता है कि हमें ये सम्मान कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। दृष्टि में इतनी ताकत है। माँ जब अपने बच्चे को घूर कर देखती है, नजर कड़ी कर देखती है, तो बच्चा को पता लग जाता है कि माँ मेरी गुस्से में है। और माँ जब उस बच्चे को करुणा की दृष्टि से देखती है तो बच्चा दोनों हाथ फैलाकर माँ की गोद में चला जाता है। दृष्टि बहुत बड़ी चीज है। दृष्टि के संबंध में बाबा देवी साहब कहते हैं कि वो खून से बनी हुई नहीं है, मांस से बनी हुई नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि 2 नयन बीचों बीच, इन दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, और वह तीसरी आंख जिन लोगों ने खोल ली है, जिसकी तीसरी आंखें खुल गई है, त्रिनेत्र खुल गया है, उसको शिवनेत्र भी बोलते हैं। जगत में भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। इसीलिए ध्यान कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। हमारे श्रद्धेय मंत्री बाबा आज हमारे पास सवेरे सवेरे आए थे। मैं इनको देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने इनसे पूछा कि 3 से 4 बजे आपने ध्यान कराया, उसके बाद आप 5 बजे से ध्यान करने की बात बोले थे, लेकिन 4:45 से ही ध्यान शुरू करा दिया आपने। तो इन्होंने कहा कि महाराज हमको दूसरा काम सूझता ही नहीं, सोचा कि समय है तो क्यों नहीं समय का सदुपयोग कर ले। यही है लगन, नाम लगन छूटे नहीं, असोई साधु सयाना हो। वही साधु दरअसल में सयाने हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, जिनके भीतर में नाम की लगन लगी हुई है। नाम लगन छूटे नहीं। सदगुरु महाराज की वाणी में आपको सुना रहा था कि एक टक देखत रहो, यही देखने की कला। संत तुलसी साहब हुए उत्तर प्रदेश में, हाथरस जगह है। वे कहते हैं ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने ये पंजा दिया। भेद बेहोश हो मत छोड़ियो,
गर चाहे जलवा पिया। बेहोशी ने, बेहोश को मत छोड़ियो। जगत में लोग अक्सर जगत की चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को देखकर भूले फिरते हैं, भूल जाते हैं। जिनके पास हवाई जहाज हो जाए, चलने के लिए हेलीकॉप्टर हो जाए, जिनके पास चलने के लिए हर तरह की सुविधा हो जाए, वो साइकिल ढूंढेगा चलने के लिए। ध्यान सबसे बड़ी उपलब्धि है। ध्यान हो जाएगा तो संसार में जो मन बार बार फंस जाता है, अटक जाता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग रोता है। आश्चर्य है, कदाचित पहले मैं सुनाया हुआ होऊंगा, जो लोग मेरे कथन को कभी सुने होंगे। राजा भर्तहरि जी महाराज बाद में संत भर्तहरि हुए। पत्नी मर गई, पत्नी मर गई तो राजा भर्तहरि की नींद उड़ गई। नींद ही नहीं आती थी। उनके पत्नी का नाम पिंगला। इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति कि महल फीका हो गया। महल में जो बहुत सारे रत्न जड़े थे, खजाना में बहुत सारा रत्न था, हीरा मोती जवाहरात, ये सब फीके हो गए। हाथ में जितनी अंगूठियां थी कीमती, हाथ की उंगली की सारी अंगूठियां निकाल कर फेंक दी उसने। गले में बहुत कीमती हार पहन रखे थे, रत्न पहन रखे थे, हीरे जवाहरात के रत्न पहन रखे थे, उतार कर फेंक दिया। सिपाही पूछते थे, मंत्री पूछते थे, उनके सलाहकार पूछते थे, आखिर आपको हो क्या गया? तो महाराजा भर्तहरि ने कहा कि पत्नी के बगैर ये सब कुछ बेकार है, सब मिथ्या है। वो नहीं है तो मेरा क्या जीवन है। आज भी कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, किसी की पत्नी मर जाती है तो बहुत वो दुख दर्द सुनाता है। पूछते हैं, हमने पूछा कि क्यों रोते हैं? बोले मेरे जीवन से मेरी अर्धांगिनी चली गई है महाराज। उनके बिना सब कुछ सुना हो गया है, उनके बिना सब कुछ बेकार सा हो गया है। सज्जनों, जिस व्यक्ति की उम्र जितनी निर्धारित की गई है, वह व्यक्ति अपने उम्र से, अपने समय से चला जाता है। राजा भर्तहरि के बारे में मैं कह रहा था कि राजा भर्तहरि के लिए महल सुना दिख रहा है। गलीचे और गद्दे, मखमल की चादर, मलमल की चादर, उस सब कुछ सुना हो गया। जिस महल में अपनी पत्नी के साथ विश्राम करता था महाराजा भर्तहरि जी, उस महल की ओर झांकना भी नहीं चाहता था। नींद नहीं आई, रात में नींद नहीं आती थी तो शमशान भूमि चले जाते थे, जहां उनकी पत्नी को जलाया गया था। जलाने के बाद देखते नहीं लोग पिंडा बना देता है, मिट्टी का ढेर, उसे लिप देता है और लिपने के बाद बहुत लोग उस पर तुलसी का पौधा लगा देता है। महाराजा भर्तहरि शमशान भूमि में जाकर, जहां उनको जलाया गया था, उनकी पत्नी को
उसे पिंडे को पकड़कर रोता था, हाय पिंगला, हाय पिंगला, हाय पिंगला। चीखता था, चिल्लाता था, पागलों की तरह बालों को नोचता था। उनकी चीख गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कानों तक चली गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आकर देखा कि अरे ये तो राजा भर्तहरि है। पत्नी के वियोग में ये सब कुछ कर रहा है, तो महात्मा के पास युक्ति होती है सज्जनों। दूसरे दिन गए बाजार से मिट्टी का घड़ा खरीद लेते हैं गोरखनाथ जी महाराज। और दूसरी रात भी महाराजा भर्तहरि उसी पिंडे को पकड़कर चीखता था, चिल्लाता था, हाय पिंगला मेरी जीवन संगिनी, तू मेरा बहुत खैर करते थे, मेरे बहुत संभाल करते थे, तू मुझे बहुत प्यार करते थे, तू मुझे बहुत मानती थी, तू अपने से भोजन कराते थे अपने हाथों से, अब तो कुछ भी मुझे सुहाता नहीं। बहुत तरह की बात, जो संसारियों की बातें होती हैं, हर तरह की बातों को वो बोलते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। ठीक उसी समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज उधर से गुजरते हैं और बगल में 10 कदम की दूरी पर सिर पर जो घड़ा लेकर आ रहे थे उसे जोर से पटक दिया, जानबूझ करके पटका। तो मिट्टी का घड़ा तो टूटना ही टूटना है, मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर गया। अब घड़े का जो वो गला नहीं होता है, उसे पकड़कर छाती से लगा लिया गोरखनाथ जी महाराज। बोले है मेरी घड़ा तो टूट गई है, अब पानी कैसे पीऊंगा। गोरखनाथ जी महाराज इतने जोर से चिल्लाने लगे। सज्जनों, संत जब अभिनय करते हैं तो अलग ही हो जाता है। खूब चिल्लाने लगे, खूब रोने लगे। भर्तहरि जी ने देखा, अरे एक तो मैं चिल्ला रहा हूँ, दूसरे कौन आ गए, किसकी पत्नी इधर मरी होगी, कोई तो मरे होंगे। दौड़े उधर, बोले कौन है, और जोर जोर से गोरखनाथ जी महाराज चिल्लाने लगे, है मेरी घड़ा तो टूट गई, तो बिखर गई। सज्जनों, राजा भर्तहरि जी महाराज पहुंचे, देखे अरे ये तो सिद्ध महापुरुष है गोरखनाथ जी महाराज। महाराज क्या हुआ, बोले देखिए मेरी घड़ा टूट गई है, अब मैं कैसे पानी पीऊंगा, अब कैसे मैं जीऊंगा। बोले अरे महाराज, मैं तो राजा भर्तहरि हूँ, कहिए तो घड़े की मैं बाजार लगा देता हूँ। कितना घड़ा चाहिए आपको, क्यों इस नश्वर चीज के लिए आप रोते हैं। तो घड़ा मिट्टी से तैयार है और मिट्टी में ये मिल गया है, आप क्यों रोते हैं। बोले पत्नी तुम्हारी क्या सोने की बनी थी जो तुम इतना रो रहे थे। तुम्हारी पत्नी किसी रत्न से बनी हुई थी, तुम्हारी पत्नी का शरीर भी मिट्टी का। हमारे गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में एक बहुत बड़े महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि ये शरीर मिट्टी का है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं ये मिट्टी का महल है। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि ये मिट्टी का महल है। तो मिट्टी का, तुम्हारी पत्नी भी तो मिट्टी की थी, इसलिए मिट्टी में मिल गई। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जिसको विरक्ति नहीं होगी, जिसको वैराग्य नहीं होगा, उनसे ध्यान नहीं हो सकता। सज्जनों, ध्यान के लिए विरति जरूरत है, विरति की आवश्यकता है, विरक्ति की आवश्यकता है। मन में बिठा लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सो ही लियो। जिसने यह बात को सीख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों की हो।
लोग कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस मंच से सजे हुए परिवार को विखर देना चाहता है, विखार देना चाहता है संत महात्मा। नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए भीतर से। सदगुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में मैंने पढ़ा है कि संसार में खीरे की तरह हो, खीरे की तरह रहो। खीरे भीतर से 3 फांक होता है, लेकिन ऊपर से 1 होता है। संसार में कल भी मैं कह रहा था कि पिता पिता की तरह, पुत्र पुत्र की तरह, माँ माँ की तरह, बेटी बेटी की तरह, सब अपना कर्तव्य को निभाइए। इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग व्यक्ति को अव्यवहारिक बनाता है। सत्संग भीतर से जगने के लिए कहता है। संसार में अगर आध्यात्मिक लोग अधिक हो जाएंगे तो विवाद होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। इंच भर जमीन के लिए, 1 फीट जमीन के लिए लोग जीवन भर लड़ते रहे। मैंने देखा एक मारवाड़ी को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उसने केस किया, मात्र 1 फीट जमीन लंबी, यहां से वहां तक। मैंने कहा कि आप तो समझदार हैं, आप तो सत्संगी हैं, 1 फीट जमीन आप छोड़ ही देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? बोले महाराज मेरी मूंछें नीचे हो जाएगी। मूंछों की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई नहीं है। तो कहाँ है सत्संगी? किस काम के? क्या समझा अब तक? समझे क्या? क्या समझ में बात आई? 1 फीट जमीन के लिए लाखों करोड़ों उसने वकीलों को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील का फीस 10,000 से शुरू नहीं होता, मिनिमम फीस उनका 25,000 रुपये, अब तो सुना 50,000 रुपये हो गए। कितने हजार कितने लाख वकील को दे दिया। एक दिन खबर मुझे भी मिली कि वो सेठ केस लड़ता लड़ता फतह तो नहीं हुई, फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो मर गए। मूंछ की शान के लिए लुढ़क गए, चले गए दुनिया से। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जब कहा कि तुम्हारे पिंगला तुम्हारी पत्नी सोने की तो नहीं थी ना? बोले महाराज आप कौन हैं? गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि पहचानो, चांदनी की रोशनी छिटक रही है। उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में गुरु गोरखनाथ जी महाराज आते थे, उन्हीं की तरह आपकी भी आवाज लगती है। बोले लगती नहीं है, मैं वही हूँ, मैं गोरखनाथ ही हूँ। तो चरण पकड़ लिए और बोले महाराज अब उद्धार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अब हमें त्राण दीजिए। दूसरा कोई रास्ता है? शांति के कोई दूसरे रास्ते भी हैं जहां मेरी बेचैनी समाप्त हो जाए? गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शमशान भूमि में ही उनको उपदेश दिया कि वत्स ध्यान कर, तुम्हें 1 पिंगला नहीं, हजारों पिंगला मिल जाएगी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, घर छोड़कर आए थे, सुंदर पत्नी को छोड़कर आए थे, और भिक्षुओं के बीच में यही चर्चा करते थे कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर थी, वैराग्य हुआ, छोड़ आया। शमशानी वैराग्य नहीं होता। शमशान में जब लोग जाते हैं ना तो सबको विरक्ति हो जाती है, विरक्त हो जाता है, सबको वैराग्य हो जाता है। दुनिया झूठी है, देखो ना ये चले गए। उससे पूछिए जो ऐसा बोलता है कि ये चले गए, आप जाएंगे कि नहीं? सबको जाना है। बस शमशानी वैराग्य में कभी कभी लोग ऐसा कर डालते हैं। शमशानी वैराग्य नहीं, वैराग्य स्थिर वैराग्य होना चाहिए। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के उपदेश को
पाकर जब तक राज सुख में थे तब तक ऐसे ही चलो साधु महात्माओं की वाणी को सुन लेते हैं, लेकिन उस दिन जब लोहा गर्म होता है उस समय आप उस लोहे को जो बनाना, उस लोहे को जिधर मोड़ना चाहते हैं, उस लोहे से जो कुछ बनाना चाहते हैं लोहा से बना सकते हैं। विरक्ति जब देखा कि अब घोर विरक्ति नहीं हुई है, जब संत के चरण में वे पड़े, संत शरण जो जन पड़ा सोजन उधरनहार। जो संतों के चरण में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उसका उद्धार अवश्य हुआ है, उसकी सद्गति अवश्य हुई है। तो शरीर मिट्टी का है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। किससे बना है? मूत्र के बूंद से बना हुआ है। स्त्री पुरुष के संसर्ग से, मूत्र बूंद से इस शरीर का निर्माण हुआ है। संत लोग बहुत हकीकत बात बोलते हैं। नेवर टॉक्स false things in a sense. Science always reveal the facts. सच्ची बात को बोलते हैं। मूत्र बूंद से है बनो माही पूरन मलन, सो जो जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्भसी मूढ़, अति ही अजान रे नाम भज अभिमान तज, क्षण भंग तन मस्तान रे। क्षण भंग। और यह विरति होगी, यह विरक्ति होगी तो वह व्यक्ति ध्यान जरूर करेगा, वह साधक ध्यान अवश्य करेगा, वह साधिका ध्यान अवश्य करेगी, वे नर अवश्य ध्यान करेंगे, वे नारी अवश्य ध्यान करेगी। और किसके भरोसे, किसका बल है? मौत के मुख से छुड़ाने वाला कोई नहीं। कौन है? यही सराय मह निज नहीं कोई, असुत पित मात नारी किन होई, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैयत सकल पसारा। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस जगत में सदगुरु के बगैर और कोई सहाय नहीं हो सकते। बिन सदगुरु कहो कौन सहाय, बिना सदगुरु के कोई सहारा देने वाले नहीं होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विरक्त होइए। ध्यान के पहले विरक्ति की जरूरत है। ध्यान के पहले, अभी हम आप सुन रहे थे श्रद्धे स्वामी गणेशानंद बाबा से यम नियम की बात बता रहे थे। पातंजलि योग दर्शन में जो 6 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन है। उन 6 दर्शनों में दर्शन शास्त्र में पातंजलि योग दर्शन, उसमें ध्यान के संबंध में जो चर्चा आई है, तो ध्यान के पहले यम और नियम की जरूरत है। गुरु महाराज इसी को सच्चाचार, शिष्टाचार और सदाचार, अगर जीवन में सुच्याचार नहीं है, सुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, पवित्र कमाई नहीं खाते हैं, पवित्र अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, पवित्र वातावरण में नहीं रहते हैं, अपने को अपवित्रता से दूर रखिए। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज को रख सकते हैं। आप किसी भी धर्म की बात को ले लीजिए, पवित्रता पहले, प्योरिटी एंड पायसनेस शुड बी फर्स्ट, पहले होना चाहिए।
तो सदगुरु महाराज कहते हैं पवित्रता और शिष्टता, शिष्टाचारी। सत्संग हो रहा है और लोग सत्संग में जो अधिकांश लोग हैं, सबसे अधिकांश लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं, खड़े होकर भी शिष्टाचार पूर्वक सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर रहे हैं, शिष्टाचार का ख्याल नहीं है। शिष्टाचारी महाभारत कैसे हुआ? एक शिष्टाचार के अभाव में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महाभारत इसलिए इस भारत भूमि पर हुआ क्योंकि शिष्टाचार लोगों ने खो दिया था। दुर्योधन कितना उदंड था, किसी ऋषियों की, किसी संतों की वाणी को सुनकर राजी नहीं था। ये यज्ञ है, हवन यज्ञ में कदाचित आप अपने घर में हवन करते होंगे, उस समय छटपट छटपट करेंगे मंत्र बोलने के लिए। आपको पुरोहित बोलते होंगे लेकिन छटपटाहट लगी है, तो फिर क्या उसका फल है? सत्संग में उन्हीं को फल मिलता है। कल हमारे श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद बाबा से सुन रहे थे कि सुनी समझाई जन मुदित मना। जो सत्संग में आकर सत्संग की वाणी को आनंद मन से सुनता है, प्रसन्नता से सुनता है, ऐसे ही लोगों को सत्संग का फल मिलता है। तो मैं कह रहा था कि सुचिता और शिष्टता और सदाचारिता, पवित्रता। पवित्रता का मतलब है कि वाणी भी पवित्र, वाणी भी मधुर, वाणी भी सुशिष्ट होनी चाहिए। शिष्टता, अगर शिष्टता ना रहा, अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, एक साथ बैठकर पिता पुत्र, बहू बहुरानी और पुत्री दामाद बेटा सब एक साथ बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं। टेलीविजन में अश्लीलता है, अब उसे भी देख रहे हैं एक साथ बैठकर। कहां से शिष्टता रह जाएगी उस परिवार में? जीवन में बहुत कुछ हम पर्दा करते हैं, तो पिता से भी अपने को बचाइए। एक जगह ऐसे अश्लील चीज को बैठकर मत देखिए। अगर टेलीविजन में कुछ देखना ही है, अब तो टेलीविजन बहुतों के घर से दूर चला गया है, हाथ में ही एक ऐसी मशीन आई है कि उसी में सब कुछ। लेकिन फिर भी बहुत घरों में टेलीविजन है, तो देखना है एक साथ तो आध्यात्मिक चीजों को देखिए, किसी महात्माओं के प्रवचन को सुनिए, किसी ऐसे सीरियल को जो जीवन को सजा दे, संवार दे, ऐसी चीजों को देखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि पवित्र वाणी, पवित्र व्यवहार, ध्यान ऐसे नहीं हो जाता। ध्यान के लिए यम नियम की जरूरत है। क्या है? नियम अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा। अब अहिंसा भी वाचिक, कायिक और मानसिक, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक कोई बने। आश्चर्य है। अहिंसा शब्द सुनने के बाद मुझे अंगुलीमाल की याद आती है। भगवान बुद्ध ने जब अंगुलीमाल को साधु बना दिया, भिक्षु की सभा लगी हुई थी, तो संन्यास लेने के बाद नाम को परिवर्तन कर दिया जाता है या नाम में कुछ जोड़ दिया जाता है। वैसे अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल नहीं था। अंगुलीमाल का नाम
दूसरा था श्रवक, या मैं भूल रहा हूं, लेकिन बाद में उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। आदमी जब जैसा करता है, जैसा कर्म करता है, समाज नाम उसका वैसा ही दे देता है। तो सज्जनों, जब अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कसाय वस्त्र दिया, संन्यास कपड़ा दिया, अंगुलीमाल को देखकर अब सब स्तंभित है, अचंभित है। अब भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे शास्ता, हे तथागत, ये नए सन्यासी का नाम क्या दिया जाएगा। भगवान बुद्ध अपना मौन भंग करते हुए नाम कितना सुंदर देने की कृपा की है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं अब इसका नाम आज से अहिंसक रखता हूं, जो कभी हिंसा नहीं किया हो। कभी हिंसा नहीं किया हो, जीवन भर हिंसा किया था। श्री सद्गुरु महाराज। सज्जनों, अहिंसक नाम रखते हैं भगवान बुद्ध, और जैसा नाम रखा वैसा भगवान बुद्ध के वे शिष्य हुए। भगवान बुद्ध उन्हीं के हाथों से भिक्षा खाते थे। दरअसल में कभी कभी लोग कहते थे कि भगवान बुद्ध इनके हाथों से भिक्षा खाते हैं, ये भिक्षा मांग कर लाते हैं और भगवान बुद्ध इनके हाथों से मांगे हुए भिक्षा को ग्रहण करते हैं। भगवान बुद्ध तक बात जब पहुंची तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अग्नि में कुछ भी दोगे तो अग्निवत हो जाएगा। अग्नि अपने में समा लेती है, अग्नि उसे भस्म कर देती है। अहिंसक का उद्धार कौन करेगा? जब मैं उससे घृणा करूंगा तो समाज के लोग उनसे घृणा करेंगे। इसीलिए मैंने इसे अपनाया है, इनको शिष्य बनाया है। इनके हर पाप को मैं अब खाए चला जा रहा हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अहिंसक भी वैसे ही खरा उतरा, वैसे ही पक्का और सच्चा शिष्य निकला। वह शिष्य को लानत है जो दीक्षा देकर अब तक तंबाकू ही नहीं छोड़े। दीक्षा लेकर दांत को देखिए, उनके दांत को, सत्संगी हैं, दांत क्यों नहीं चमकते आपके? बोले महाराज मेरे गांव में पानी ही ऐसा कुछ है। तो और गांव में और भी लोग रहते हैं, उसका दांत तो चमक, उसकी दांत चमक रही है, उसके दांतों में बड़े चमक है, आपके दांतों में ये काला कहां से आ गया? बोले महाराज ये पीछे थोड़ी आदत खराब थी ना, वो दाग अब निकलता नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि तंबाकू नहीं छूटा, पान नहीं छूटा। ऐसे शिष्यों को लानत है जो सदगुरु के लाल कहकर और वो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान को चबाते हैं। पता नहीं वो कहते हैं कि पान क्यों खाते हो? होठ को लाल दिखेगा, आकर्षण होगा। यही आकर्षण, व्हाट अट्रैक्शन डू यू वांट? कौन सा आकर्षण है ये? कौन आकर्षण है? उससे तो अच्छा है कि हमारी माताएं जो लगाती हैं लिपस्टिक, पुरुष भी लगाना शुरू कर दे, वही बेटर होगा। वैसे तो मैं कहूंगा कि माताओं को भी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रह्मचर्य को रोकिए अपने शरीर में। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो वीर्य जाते समय एक्सट्रीम हैप्पीनेस देकर जाता है, अत्यंत अधिक सुख देकर जाता है, अगर उस तेज को रोक लिया जाए तो शरीर में कितना सुख देगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब देखिए, यम नियम में अहिंसा, उतना समय ही नहीं है, नहीं तो यम नियम में ही समय चला जाएगा। लेकिन समाज में मैं कह रहा हूं कि अहिंसा, उसके बाद सत्य। झूठ बोलने में समय ही नहीं लगता लोगों को। अब कोई जब झूठ बोले उसके साथ तो बड़ा दुख होता है, आप झूठ क्यों बोले मेरे साथ? लेकिन खुद झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए कोई परवाह नहीं है, उसके लिए कोई ग्लानि नहीं है। देयर इज नो एनी गिल्ट। झूठ धर्म कोई साधारण नहीं है। क्या इस धर्म क्या है? धर्म पथ पर, अध्यात्म पथ पर चलना कोई साधारण बात नहीं सज्जनों। श्रुति भगवती कहती है क्या
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्थया दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति। छोरे की धार पर चलना कितना कठिन है। यह रास्ता छोरे की धार की सदृश तीक्ष्ण और दुस्तर है। तो सत्य, जैसे आपके साथ कोई झूठ न बोले तो आप भी अपने में मजबूती लाइए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना ही है तो राष्ट्र के हित के लिए झूठ व्यवहारी अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य झूठ बोलने का मौका शायद सालों साल के बाद ही आ सकता है। तो झूठ, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सत्य और उसके बाद स्ते यानी चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जो ब्रह्मचर्य है, बकरियों की तरह जीवन नहीं जीना है, सिंह की तरह, शेरों की तरह, शेरनी की तरह। कौन? भारत के लोग बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जीना, ये कोई भारतीय लोग हैं? नहीं, आप भारत के लोग हैं। आप शेर की तरह जीवन को जिए, शेरनी की तरह, और तब इस तेज की रक्षा करेंगे। तो उस तेज को पाने में, परमात्मा का जो तेज है, उस तेज को पा सकेंगे सज्जनों। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साड़ियां इतनी इकट्ठी कर रखती है, इतनी इकट्ठी कर रखती है। अभी देवघर हम गए थे, देवघर सत्संग करने के लिए। हमारे साथ ये तबला वादक पंकज जी भी गए थे। बहुत बड़े धनाढ्य परिवार। मैं समझता हूं कि घर जो था उनका, इस मंच से लेकर उस दीवार तक इतना बड़ा घर था, बड़ा आलीशान मकान। कितनी साड़ियां रख रखी थी, लेकिन भाव पवित्र था, सुंदर था, बांटती भी थी, लोगों को देती भी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में बहुत ऐसी चीजों को संग्रह करके रखते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि टूटी फूटी चीजों को भी लोग नहीं हटाना चाहते हैं। टूटा फूटा जो टूटी हुई चीज है, जो टूट फूट चुकी है, उसको रखने से तो शास्त्र कहता है दरिद्रता ही आएगी। वो दरिद्रता लेकर के आता है। घर में कुछ ऐसी अनावश्यक चीज है, उसको हटा दीजिए। घर को स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए। तो परिग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, जितनी जरूरत है उतना रखिए, उसके बाद आपका नहीं है। महात्मा गांधी नदी में भी 5 लोटे से स्नान करते थे। किसी ने पूछा है महाराज नदी में 5 लोटे से स्नान करते हैं? बोले नदी का जल मेरा नहीं है, ईश्वर का है, मुझे 5 लोटे की जरूरत है। कैसे? 2 लोटा डाल करके सब कुछ मल लेते थे, 3 लोटा दे करके स्नान कर लेते थे। 5 ही लोटे से स्नान करते थे, 5 लोटा जल से। और यहाँ तो देखेंगे अब तो सरकारी नल आ गया है, पानी बह रहा है, किसी को कोई ये नहीं है। अनजल साहिब रूप है, क्षुधा तृषा जय, गरीबदास जी महाराज कहते हैं। अन्न और जल ये परमात्मा का रूप है। आप खाते हैं तो जीवन धारण किए हुए हैं, पानी पीते हैं तो जीवन धारण किए हुए हैं। ये 2 चीज चला जाए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये परमात्मा का रूप है। जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीते समय गुरु मंत्र को जपिए और परमात्मा आपके भीतर में जा रहे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा तो ध्यान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अन्न ग्रहण करते हैं, अभी भंडारा तो कोरोना के लोग दिए ही हैं, भंडारा खाएंगे और भंडारा खाने के समय इतना झटपट कि भगवान को याद नहीं किए, बस दबा दब देने लगे। भगवान भी, अन्न देवता भी, अन्न ब्रह्म भी सोचता है कि कैसा आदमी सब है, हमको न प्रणाम किया न हमें अभिवादन किया, बस दबा दब दिए जा रहे हैं। उधर भीतर में भगवान बैठे हैं। भगवान कहते हैं
कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं अन्न ग्रहण करते हो, उसे पचाने के लिए मैं भीतर बैठा हूं, तो कम से कम मुझे भी तो याद कर लो। नहीं, ये आदमी बड़ा बेईमान है, इसलिए अन्न और जल को आदमी के बारे में बोला। आप लोगों के लिए ऐसा मत समझिए कि आप लोगों के लिए बोल दिया। आप लोग ईमानदार हैं, आप लोग ईमान वाले हैं। जो लोग अन्न को अर्थ है उतना ही सज्जनों। उसके बाद जो ये यम के बारे में हम आप सुन रहे थे, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको नियम कहते हैं। ये शौच का मतलब यहां पवित्रता, फिर शौच के बाद संतोष। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। गोधन, गजधन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो गोधन, गजधन, वाजी धन, महापुरुष कहते हैं कि संतोष रूपी धन, जीवन में संतुष्टि जिसको नहीं है, वही तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब, धरापति पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग हो पाताल राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संतोष, महापुरुष कहते हैं कि संतोष, ये नियम की बात संत सुंदरदास जी सुना रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि संतोष रखिए। तप, तप का मतलब है टॉलरेंस। गुरु महाराज कहते थे कि तप असल में ब्रह्मचर्य को कहते हैं, और जो सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, वे सबसे बड़ा तपस्वी है। सांच बराबर तप नहीं, कबीर साहब कहते हैं। तो तप भी होना चाहिए, और तप का मतलब टॉलरेंस पावर। इफ यू हैव द टॉलरेंस पावर, देन यू विल विन द होल वर्ल्ड। If you don't have the tolerance power, you will defeat in this world very easily. मतलब इस दुनिया में वही व्यक्ति जीत सकता है जिसके भीतर में सहने की क्षमता है। जो जिसके भीतर में सहने की क्षमता नहीं है, वो हारा हुआ है। इसलिए तप, और यह तो बाह्य तप है, दूसरा तप ये है कि अंतर में भी तप। जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सरी को, इसको पचा लेते हैं, वही तपस्वी है। सज्जनों, तप के बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब सत्संग, स्व अध्ययन, यही स्वाध्याय है। स्व का जो अध्ययन करता है, यानी सत्संग में ही स्वाध्याय होता है, सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी यही हो कर सकते हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ स्टडी। सत्संग इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द सेल्फ स्टडी। इसलिए सत्संग करना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का नाम जप, ईश्वर पर समर्पित, ईश्वरार्पित बुद्धि होनी चाहिए। यही समाज रूप में हमने आपसे निवेदन किया। सज्जनों, यह तो यम नियम की बात, सदगुरु महाराज की बातों को मैं सुना रहा था। वे कहते हैं कि शरीर को बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखिए, इसमें कोई रोग न लग जाए। रोग कैसे लगेगा? तो संत महापुरुष कहते हैं कि सुखते क्रियते, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सुखते क्रियते रामा भोगः पश्चात धनते शरीरे रोगः, यद्यपि लोकम मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। जो पाप करते हैं ऐसे ही व्यक्ति को रोग ग्रसित होता है, रोग धरता है, रोग पकड़ लेता है। सज्जनों, पाप से दूर रहना ये परम मनुष्य का धर्म है।
परम धर्म है मनुष्यों का। इसलिए पाप से वंचित रखें अपने जीवन को, और तब यह सब तभी हो सकेगा जब हम आप इसके साथ साथ ध्यान करेंगे। मजबूती आएगी हम आपके बीच में, हम आपके जीवन में मजबूती आएगी और जीवन धन्य और सफल हो सकेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था गुरु महाराज की वाणी कि दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। कुछ आंतरिक बातें, जो आंतरिक बातें, यह जो आंतरिक बातें हैं जिससे हम आपके जीवन में मजबूती आएगी, हम एक ऐसे ताकतवर इंसान हो जाएंगे, हम एक ऐसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति हो जाएंगे। आत्मबल से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है, और आत्मबल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिनको गुरु का बल और ध्यान का बल प्राप्त है। ये दोनों बल तब वे आत्मबली हो जाएंगे, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। हम आप सुनते हैं आजकल फिल्म, हम लोगों को भी कोई सुना देता है, सुना है कि फिल्म का नाम है बाहुबली, और बहुत बार सुनते हैं समाज में कि वो बड़ा बाहुबली है। बाहुबली बहुत बल है उनके पास, लेकिन सांसारिक बल है, ध्यान का बल सबसे बड़ा बल है, आत्म बल सबसे बड़ा बल है, गुरु का बल सबसे बड़ा बल है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने कहा, उनकी वाणी में आया है, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो हो, आसार संसार से गुरु बल तरु हो। गुरु का बल प्राप्त जिसको हो जाएगा। अभी तो जो गुरु की शरण में जो नहीं आए उनको तो अपना बल है, और जिस दिन गुरु की शरण में आ जाएंगे उनको गुरु का बल प्राप्त हो जाएगा, और वह बल सबसे बड़ा है। सज्जनों, तो वह जो वाणी है वह क्या, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। कौन देख सकेगा? दृष्टि में बल कौन लगा सकेगा? देखने की शक्ति किनको प्राप्त होगी? देखने के समय दृष्टि में शक्ति नहीं लगानी है, नजर में शक्ति नहीं लगानी है, वहां तो सहजता से देखना है। लेकिन दृष्टि किसकी स्थिर होगी? किस व्यक्ति की, किस साधक की, किस साधिका की, किस नर के, किस नारी के, किसकी दृष्टि स्थिर हो सकेगी? जो दरअसल में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, उन्हीं की दृष्टि स्थिर हो सकती है। जो असंयमित है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, उनकी दृष्टि स्थिर नहीं हो सकती है। इसलिए दृष्टि को स्थिर करने के लिए जीवन में बड़ा संयम की आवश्यकता है। और सद्गुरु महाराज कहते हैं, एक टक देखत रहो, एक ही जगह शून्य में, और ठीक सामने आधार डगर को सद्गुरु भेद बतावे। लेकिन कहां देखना है? सद्गुरु महाराज कहते हैं, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। कज्जल केंद्र, सामने में काजल की तरह काला, इतना अंधकार, और उस अंधकार में कैसे चलना है? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। दृष्टि रूपी रथ पर चढ़कर यह श्रुति दौड़ेगी उधर। ताकत ही नहीं तो दौड़ेंगे कौन? कमजोर आदमी दौड़ सकता है क्या? एक सकता है। दृष्टि रूपी रथ पर दृष्टि रथ, और उस पर श्रुति चढ़ेगी और दौड़ेगी। फिर क्या होगा? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल, चमचमाता हुआ बिंदु का दर्शन होगा। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना, लेकिन उसे दिखेगा जो नजर जोड़ी तकी धसे ताही में धुनी सुनी पावे ना। जो नजर को जोड़ना जानता है और नजर को स्थिर करना जानता है, जिसकी नजर स्थिर होगी, जिसकी दृष्टि स्थिर होगी, उन्हीं को प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? प्रकाश हम आपके भीतर में मौजूद है। वहां से सूरत हट गई है, वहां से ख्याल हट गया है,
सदगुरु महाराज कहते हैं कि एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। पट गिरा यानी पलकों को बंद कर, इस पलक को बंद कर, पुतली पलंग बिछाए कर, कबीर साहब कहते हैं। पिए को लिया भी है लेकिन पलकों की चिकदारी कर। इसलिए ये भेद की बात है, केवल यहां सुनने मात्र से नहीं हो सकता है सज्जनों, इसे तो सीखना पड़ता है। और जो सीखे हैं उनको मुस्तैदी से करना चाहिए, संलग्नता से करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए, तभी भीतर के खजाने से परिचित हो जाएंगे। और जिस दिन भीतर के खजाने से परिचित होंगे उस दिन आप अपने को स्वयं से धन्यवाद दीजिएगा, सदगुरु को भी धन्यवाद दीजिएगा। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बंदी छोड़ है, तुम सम भेदी ना ही दयालु, में ही कहत कर जोड़े। अपने सदगुरु को धन्यवाद देंगे, अपने को भी धन्यवाद देंगे। ये कैसे होगा? पहले जो स्थिति थी जीव की, आंधरी आंख सुझत रहे नहीं, अथे पड़े अंध अचेत है, करे कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत है, भाव प्रकाश भयल उजियारी, सुख भयल बहुत देर है, गुरु कृपा की कीमत ना है, मिटल 84 फेर है। 84 का फेर यह जीव पड़ा हुआ है। अगर प्रकाश ना मिला, प्रकाश में गति नहीं हुई, तो फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। समय भी है, शरीर भी है और अवसर भी है। सब कुछ हाथ में होते हुए अगर ध्यान नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति से कौन कहेगा वह व्यक्ति दरअसल में अज्ञानी है। भेद भी मिल चुका है, समय भी है, शरीर भी है, लेकिन अभ्यास नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सज्जनों, हम आप एक संतवाणी भी सुनेंगे और दीक्षा के सूचना वगैरह भी दी जाएगी। समय 9:30 हो चुका है और दीक्षा में भी समय लगेगा, इसलिए कि समय दिन भी छोटा करता है। तो ध्यान के लिए बहुत सारी बातें एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, बातों को पूरी करना बहुत कठिन सा है। इसलिए सारी बात यही है कि जो भेद ले चुके हैं, जो नामदान ले चुके हैं, जो भजन भेद ले चुके हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, वे कीजिए, ऐसे लोग करें। और जो नहीं लिए हैं वे इस भेद को जानकर अपने जीवन को सजाइए, संवारिए, सफल कीजिए। इसी में बुद्धिमता है, इसी में बुद्धिमानी है, इसी में जीवन की धन्यता है। तो अधिक नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा, उसके लिए तो कल भी कहे, सवेरे भी मैंने कहा, तो स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके फूल का माला और प्रसादी और प्रणामी के साथ पूज्य बाबा का निवास स्थान है सत्संग मंदिर में, वहाँ पर